बीवी को माशूका बनाओ, माशूका को बीवी ना बनाओ। क्योंकि हमारी पहली शादी है और आपको पता नहीं। हाँ, दूसरी में देखेंगे। दूसरी कोई देखो नीचे है ही नहीं, कितने लोग सब है, सब मतलब नहा रहे बैठे हुए। तो ये 7 मछलियाँ ये बांधी गई हैं इसके अंदर। मर्दों का कोई काम नहीं है मांझे में। वो पहनेंगे नहीं, वो तो सेरा बनेगा, सेरा बांधेंगे। कि आपकी तरफ से वकील होकर करूं, यानी आपका निकाह पढ़ूं, साइन करा दूं। ये छुआरों की पैकेट है और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ये जिंदगी में मांझे बहुत देखे, पीली कुर्सियाँ पहली बार देखी आपके मांझे में स्पेशल। तो भाई शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारे अरशद भाई ने भी शादी कर ली है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ में अलग अलग तरीके की शादियां होती हैं। जैसे मुस्लिम्स में भी कई तरह की मुस्लिम वेडिंग्स होती है, जैसे शिया की अलग होती है, सुन्नी की अलग होती है। तो आज हम कवर करने वाले हैं शिया मुस्लिम की वेडिंग, उनके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, वो सभी चीज़ें इस ब्लॉग में पूरा कवर करने वाले हैं। जहाँ से हम मांझे से स्टार्ट करेंगे और वलीमे तक का पूरा व्लॉग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अरशद भाई के मांझे में, जहां उनका मांझा हो रहा है। तो भाई आज 8 अप्रैल है और हमारे अरशद भाई यानी कि यूट्यूबर चाय वाले हैं, आपने हमें बुलाया। आज आपका मांझा है, हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा जी, कि हमारा भाई भी घोड़ी चढ़ जाए। हम तो चढ़ ही चुके हैं। आप चढ़े, उसमें रील हमने बनाई थी आपकी और काफी वायरल हुई थी आपकी रील। इस बार हम आपकी शादी में हम हंगामा मचाएंगे। बिल्कुल, हम लोग मिलकर हंगामा मचाएंगे और बहुत मजा आने वाला है हमारी पूरी शादी में। और जुड़े रहिएगा इस अमा मियां के व्लॉग में और आपको इसमें दिखाएंगे कि लखनऊ की शादी में कितने जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम होते हैं। तो अभी आप तैयार नहीं हुए, आपका मांझा ऐसा क्या है? देखिए पीले कपड़े जो आप कहना चाह रहे हैं, हाँ। तो अभी जो लड़की वाले हैं वो आते हैं। अच्छा। और वो सारी चीजें लेकर आते हैं। अच्छा, तो ऐसा अभी होता है? हाँ वो आएंगे तो जो एक पीला जो लिबास होता है वो पहना जाएगा और उसके बाद जो रस्में होती हैं वो की जाएंगी। तो अंदर हम आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं। चले अंदर आइए, हमको दिखाते हैं कि कैसे सजाया गया है। तो दिखाते हैं कि अरशद भाई का घर है वो किस तरीके से देखिए यहाँ पर। है। एक मिनट। तो यहाँ पर मांझे का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मांझा। और यहाँ पर अभी पूरा सेटअप बनाया जाएगा, यहाँ पर सब बैठेंगे और प्रोग्राम किया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे भी खचाखच लोग भर जाएंगे एकदम। पूरी यहाँ पर लेडीज का माहौल होगा यहाँ पर भाई। अच्छा। तो मर्दों का कोई काम नहीं है मांझे में, ज्यादातर लेडीज आती हैं यहाँ पर। तो फिर आपका मांझा कैसे मनाएंगे हम लोग? 20 अकेले मर्द होंगे मांझे में, ये होता है भाई, ये गलत बात है यार। जिनका मांझा हो चुका है उनको पता है इस चीज के बारे में। जिशान भाई देखिए मेरी गलती नहीं है। अच्छा, तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि अरशद भाई के होने वाले ससुराल से लोग आते हैं इनके लिए सामान लेके और फिर अरशद भाई तैयार होंगे और फिर दिखाएंगे सारी रस्में। आप इधर चलिए, हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर खाना वगैरह के इंतजाम चल रहा है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि रौनक हो जाएगी जब इनकी दुल्हन यहाँ पर आ जाएंगी। दुल्हन हमारी आएंगी 10 तारीख को और उनके आने से तो जाहिर सी बात है रौनक होना ही है यहाँ पर। है भाभी लग रहा देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाभी देख रही है अब ना, भाभी बिल्कुल जरूर देखेंगी, वो व्लॉग देखेंगी ये। जैसा कि आपने कहा था कि आपका नाम कहीं पर लिखा होना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये रहा, बिलाल डेकोरेशन के नाम से इनका काम है। सारा जो काम यहाँ पर आप देख रहे हैं और भाई थीम देख लीजिए ज़बरदस्त तरीके की कि मांझे का माहौल है। तो सारी टेबल पीली है, कुर्सियाँ पीली हैं और अगर आप उधर बन रही है आलू टिक्की तो उसको भी देखिए वो भी पीली है मेरे ख्याल से। लाइट पीली येलो कलर आलू की टिक्की भी पीली है। बिल्कुल। ये जिंदगी में मांझे बहुत देखे, मांझे में पीला टेंट भी बहुत देखा, पीली कुर्सियाँ पहली बार देखी आपके मांझे में स्पेशल। पीले पापड़ भी है भाई और पापड़ों का स्वाद भी एक नंबर का है भाई। और सबसे बड़ी बात जी कि आज आपका ये दोस्त भी पीला ही पहन कर आया है। क्या बात है। ये भी अनफॉर्चुनेटली है लेकिन मैं पहन कर आया हूँ आज। तो और कौन कौन सी रस्में होती हैं? ये मांझे के बाद होती है बारात। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है चौथी, तो जिसके अंदर कुछ चौथी के अंदर प्रोग्राम भी किए जाते हैं। वो हमारे साथ, क्योंकि हमारी पहली शादी है और आपको पता नहीं। हाँ, दूसरी में देखेंगे। दूसरी देखेंगे तो हमारी बीवी हमें मार डालेगी, भाई वीडियो देख रही है वो, दूसरी कहाँ से कर लेंगे भाई। देखिए आपको अगर अच्छी लड़की मिल गई तो वही 10 के बराबर है। कुछ लोग या मेहंदी की होती है रस्म, कुछ क्या नहीं होती है। मेहंदी आती है तो दूल्हा के हाथ में जो मेहंदी लगाई जाती है वो आती है मेहंदी। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब कि खाली लेडीज या दुल्हन है वही लगाती है, लड़का नहीं लगाता, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोग क्या नहीं होती थी, लेकिन देखिए अब लोगों का पैसा आ रहा है, लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं, तो नई नई चीजें लोग पैदा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर चंद पैसों से आपको खुशी मिल रही है तो पैसा करने में क्या जा रहा है इंसान। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बिलाल डेकोरेशन जो हमारे भाई सारा प्रोग्राम किया है, इनका नंबर जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दिएगा ताकि
ये बड़े से बड़ा प्रोग्राम, अगर आपके 1000 की गैदरिंग हो, चाहे 2000 की गैदरिंग हो, चाहे 100 लोगों का काम हो, चाहे 50 लोगों का काम हो, सारा डेकोरेशन, सारा काम ये बिल्कुल बिंदास करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बन क्या रहा है। चलिए खाने दिखाते हैं क्या बनाया जा रहा है। में। तो देखिए, मांझे में आप रख कुछ भी सकते हैं, जितना तकरीबन मैंने यहाँ पर वेज खाने की है। तो अच्छा, यहाँ पर वेज। छोले भटूरा, रसगुल्ले और आपके टिक्की, गोलगप्पे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, यही मॉल है। क्योंकि थोड़ा छोटा प्रोग्राम होता है मांझा। हाँ। अभी बारात होगी, उसमें नॉनवेज होगा, वलीमा होगा, उसमें नॉनवेज होगा, तो इसमें हल्का फुल्का खाकर एक टेस्ट बदला जाता है। बताशे का मामला तो ये है कि बताशा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है लोगों के। और जिशान भाई का दिल चाह रहा है बताशे खाने का, तो भाई खिला दी इनको बताशे। कुछ मुंह पे लगाया क्या आपने क्रीम? कुछ क्रीम लगाया क्या? हमने कुछ नहीं लगाया, हमारी भतीजी कुछ लगा रही, तो इसने मेरे चेहरे पे कुछ गोरा कर दिया। इस चेहरे पे रौनक लग रही हुई है। हाँ, काफी ज्यादा रौनक हो गई। मामा तुम बैठो, हिलना नहीं। तो ये है अरशद भाई के मांझे के बताशे। भाई ने ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। भाई के हाथ बड़े साफ हैं। तो भाई अभी मेहमान आए नहीं है, मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी, भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। तो मैंने कहा अरशद भाई आपका मांझा जब तक आएगा मुझे कुछ खिला दो। तो मैं बिना तैयारी के खा रहा हूँ। चाट ऐसी चीज़ है कि अच्छे लोगों को देखकर मुंह में पानी आने लगता है। जिशान भाई तुम्हारे चटोरे आदमी हैं। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। थोड़ी मटर और बढ़ा दो तो मज़ा आ जाए। क्या बात है। भैया मेरे में पानी कम डालिए। बोलती बहुत लेकिन बोलेगी। मेरा नाम जैनब। आज किसका मांझा है बताइए? मेरे चाचू का। क्या नाम है चाचू का आपके? अरशद। अरशद, आपकी चाची आने वाली है? यस, मैं डांस करूंगी, खूब मजे करूंगी। इस पे कहेंगे इस पे करूँ। अभी मैंने उतना कुछ खाया नहीं, बस गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक में अभी पी। 2 ही गोलगप्पे खाई, ज़्यादा तो खाई नहीं। हाँ, खाने नहीं दिया। अच्छा, आप जाओ खा लो, मेरी तरफ से खा लेना, ठीक है? ये हमारे मामू हैं, काफ़ी यंग इंसान थे, अभी थोड़ा भुगत गए, थोड़ा ये बहुत स्मार्ट आदमी थे ये अपनी जवानी में। ये हमारे खालू हैं, ये हमारे मामू हैं। आज मांझा है, मांझा थोड़ा लेट हो, क्योंकि उसूलन मांझा जो है तकरीबन 8-9 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा मांझा थोड़ा लेट हो गया है। जिशान भाई भी काफ़ी थक चुके हैं मांझे में हमारे। मैं भी अपनी शादी और बारात में लेट हो गया था, है तब से लेके मैं आज तक लेट होता हूँ अपने ससुराल में। जल गए मांझे के इंतज़ार में पापड़ से हाथ जल गया, लेकिन जिनका इंतज़ार था वो लोग नहीं आए। याद करेंगे देख के ये वीडियो कि उन्होंने कितना इंतज़ार कराया था आपको। क्यों? जो अपने दिल के आस-पास खास लोग होते हैं उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं आपके होने वाले ससुराल का, जो मांझा लेकर आएंगे, जिसका इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं रस्म कैसे होती है। बिल्कुल। तो ये आ चुकी है अरशद भाई का मांझा। अरशद भाई बहुत एक्साइटेड हैं, ये देखिए इनकी मुस्कुराहट। चलिए अरशद भाई, ये यही शादी का लड्डू है? हाँ, यही होता है तवा लड्डू, जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है, वही है। जो खाए पछता है, जो ना खाए वो ललचाए। आप पहली बार मांझे की कोई शूट कर रहे हैं, इससे पहले कर चुके हैं आप? नहीं, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ मैं। और ये हमारे अरशद भाई आज दूल्हा बनने जा रहे हैं, मतलब दूल्हा बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये अरशद भाई का कमरा है, और जिशान भाई दूल्हा बन चुके हैं। और लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं हुआ ऐसा ये सब। अच्छा जी। आपके यहाँ हुआ होगा, लेकिन हमारे के टाइम बहुत लग गया। हाँ, टाइम तो लग गया। पहले दिखाइए क्या क्या है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है ये दिखाया आपको? हाँ, देखिए इसके अंदर ये रुमाल है। रुमाल है ये, ठीक है। और ये है पीला कुर्ता। पीला कुर्ता क्यों पहनते हैं अरशद भाई? ये कुछ रस्म है, इसकी हल्दी टाइप की रस्म होती है, तो सब कुछ पीला होता है इसके अंदर मांझे में। हाँ, ये पीला कुर्ता है। अच्छा, तो आज मतलब ये आज मांझे वाले दिन आप पीला पहनेंगे? बिल्कुल। ये आप क्या? ये सदरी है, इसके ऊपर कोटी, इसके ऊपर पहनेंगे? इसके ऊपर पहनी जाएगी। और यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है भाई साहब। ओहो, तो अंदर की बात है। ये तो अंदर की बात है। ओके, ये अंडर गारमेंट्स है। हाँ, ठीक है। ये है लाल रुमाल। लाल रुमाल। हाँ, इसका भी एक अहम रोल होता है, वो नीचे आपको पता चलेगा क्या होता है इसका। वाइट एक पैंट है पैजामे टाइप की। अच्छा, अब अरशद भाई होने जा रहे हैं रेडी, तो हमने किया ये कैमरा बंद। बिल्कुल।
क्या रेडी होते हुए दिखा। तो भाई हम तैयार हो गए मांझे के लुक में, और ये देखिए पीला कुर्ता, और ये हाथों में है भाई लाल लाल रुमाल। हाँ, इस लाल रुमाल का कुछ मतलब बता। कुछ ये हाथों पे बांधा जाता है, अभी मुझे इसके बारे में तब्दील सही से कुछ पता नहीं है। अब ले चलते हैं अरशद भाई को सबके सामने। मोहम्मद नारी हैदरी या अली, नारी हैदरी या अली, सलामती इमाम ज़माना नारी जब चमन गुलज़ारे जन्नत के सवारे जाएंगे, जब चमन गुलज़ारे जन्नत के सवारे जाएंगे, आशिक़े वाले नबी उससे दम पुकारे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शहीदान करबला, अस्सलाम वालेकुम असरान करबला, अस्सलाम करबला है बड़े मिटने मरने अरशद भाई कैसा फील हो? बताएंगे बताएंगे बाद में। यहाँ पे अरशद भाई के हाथों में लगाई जा रही है मेहंदी। आज अरशद भाई के हाथ पीले हो चुके हैं। ये रिंग कहाँ की? करबला की। करबला की रिंग से इसको लगाया जाए। इलायची और मिश्री। अरशद भाई ये शादी का लड्डू है ना? ये शादी का लड्डू है। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। और यहाँ पे खेल चालू हो चुका है। खिला देंगे। तो यहाँ पे खिलाया जा रहा है अरशद भाई को पान इलायची डाल। काम पे है गुरबन को काम से भी मत काम से निकले। बीच मांझे में अरशद भाई के फोन बहुत सारे आ रहे हैं। इलायची गिर गई। ये खिलाइए। वो 10 रुपए का नोट भी तो रखा था। 5,000 से स्टार्टिंग है, उसके बाद आप कितना दे पाइए। आदमी ना ये अरशद भाई को मिली चमचमाती घड़ी। उम्मीद है कि आपका टाइम अच्छा हो जाएगा इससे। टाइम मेरा अच्छा है माशाल्लाह। कौन सी रस्म होने जा रही? ये मतलब माँ पीढ़ी देगी। आबाद हो, ये घर जाए इंशाल्लाह। आज से ये लड़का पर आया हुआ। बहू अपनी हो गई, लड़का तो अपना है ही। तो यहाँ पे मेहंदी की रस्म हो रही है, जिसे करबला की रिंग से लगाया जाता है। करबला की रिंग होती है, उसको मेहंदी में डिप करके 7 बार इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी बहनें होती हैं वो आती हैं, अपने भाई के हाथों में मेहंदी लगाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अरशद भाई पूरी रस्म खत्म हो चुकी है। तो रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से बारात में। पूरी रस्में होने के बाद में लोग अपने खाने का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और आज पूरा वेजिटेरियन खाना है, लोग लुत्फ़ ले रहे हैं खाने का। पूड़ी है, सलाद है, छोले हैं, और साथ में यहाँ पे रसगुल्ला भी है। ये देखिए, ये रसगुल्ला है,
क्या बात है। यहाँ पे पुलाव रखा है इन्होंने, आलू की सब्ज़ी है, भटूरा है और ये है छोला। तो हो गया आज मांझे की रस्म कंप्लीट। अब मिलते हैं बारात वाले दिन। तो आज है बारात वाले दिन और हम लोग आ चुके हैं अरशद भाई के घर और यहीं से चलते हैं, अरशद भाई से मिलते हैं क्योंकि आज उनके लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि उनकी बारात का दिन है। और दिखाते हैं कौन कौन सी रस्में आज होने वाली हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही है। तो चलते हैं अरशद भाई के पास। तो यहाँ पे कुछ एक रस्म हो रही है। अरशद भाई ये कौन सी रस्म है ये बताइए। अरे एक मटकी होती है, उसमें मछली बांधी जाती है। ये अच्छा, मटकी होती है, उसके अंदर ये शुभ मानी जाती है। तो ये मछली का सिंबल जो होता है, बहुत से लोगों के घर में मछली बनी रहती है। हाँ। तो मछली का सिंबल बहुत पाको पाकीज़ा माना जाता है। अच्छा, बहुत पवित्र माना जाता है, पाक माना जाता है, प्योर माना जाता है। तकरीबन 7 मछलियाँ तो होती ठीक हैं से तभी तो होगा। और अरशद भाई इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि मछली पान नहीं पा रहे हैं, वो भाग रही है, मछली भाग रही है। अच्छा, ये जिंदा ही मछली क्यों लेते हैं अरशद भाई? निकल गई दो, ऐसे कोई डिटेल इसकी पता नहीं है, लेकिन जिंदगी मछली बांधी जाती है फिलहाल। अच्छा, 6 हो गई, एक और चाहिए। 6 हो गई। खत्म हो जाएगा। गिरही मछली क्यों बांधी जाती है दोस्तों, ये लोग आप ज़रूर बताएं। और जिंदा मछली क्यों, अगर आपको पता है तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। तो इतनी मशक्क़त के बाद अरशद भाई आपने ये मछलियाँ बांध दी। भाई जाहिर सी बात है कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, शादी करनी है। तो ये 7 मछलियाँ ये बांधी गई हैं इसके अंदर। इसको एक मिट्टी का घड़ा होगा वाइट कलर का। अच्छा, मिट्टी का घड़ा होगा, उसमें इसको बांधा जाएगा। अब ये रस्म कब से चली आ रही है इसकी डिटेल हम आपको नहीं बता सकते। जो वीडियो हमारी देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि रस्म कब से, लेकिन हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वो कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं। आज है बारात का दिन, 10 तारीख है। 10 तारीख है। जो आप मेरा इस टाइम लुक देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद हम भी आपको शेरवानी पहने नजर आएंगे। जैसे जिशान भाई कैमरे के पीछे हैं तो हम कैमरे के आगे होंगे। आज बारात का दिन है, तो ये बताइए बारात के साथ में और क्या क्या चीज़ें जाती हैं? देखिए, बारात के साथ सब चीज़ें सजी हुई हैं। यहाँ पर आपको ये पूरा बरी का सामान नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये बरी है? जी जी, बरी का सामान। देखिए दोस्तों, इसे बरी कहते हैं, जो लड़के वाले लेके जाते हैं जी। इस बरी के अंदर आप देख सकते हैं काजू है, मेवा है और इसके अंदर छुआरे हैं जो लूटे जाते हैं, है ना? हाँ, ये जो जब निकाह होने के बाद लोगों को दिया जाएगा। जब निकाह होता है तो छुआरे लूटे जाते हैं। लूटे जाते तो हैं। आपने बचपन में कभी लूटे हैं कि नहीं? बिल्कुल लूटे नहीं है, लोगों ने हम लोगों को दिए हैं। ठीक है अच्छा, ना, लूटे तो नहीं है कभी जिंदगी में, लोगों ने हम लोग को दिए हैं। कभी लूटे जाते हैं, कभी देते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जो इंसान को जो मिल गया वो सही है उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे बहनों ही है, काशिफ भाई। काशिफ भाई है। काशिफ बहुत भाई। बहुत स्वागत है हमारे व्लॉग में। जो रस्में वगैरह होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जरा बताइए। ये चावल होता है, के अंदर डाला जाएगा। ये डाल दिया आपने खाली घड़े के अंदर? हाँ, और सीधे हाथ से ही पड़ता है। सीधे हाथ से डालते हैं। और ये सिक्का होता है, कुछ भी कॉइन आप डाल सकते हैं। कोई भी पैसा, कितना भी डाल सकते हैं जी। उसके बाद शगुन के तौर पे आप थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये दूध है शगुन के तौर पे। जी। कुछ लोग इसके अंदर दही भी डालते हैं। हाँ, वो तो आपके कुछ भी डाल सकते हैं। हैं। जी जी। ये एक और मटकी है, ये क्या चीज़ है? इसकी ये चांदी की होती है। ये चांदी की मछलियाँ हैं। जी। और ये तांबे की होती है, मतलब पूरी। अच्छा, ये मटकी तांबे की है। थोड़ा साइड से दिखा सकते हैं? हाँ, ये देखिए, ये तांबे की है। ये है घास, देखिए जो घास रह गई थी। होती है कि मतलब सारी चीज़ें हरी भरी रहे। अच्छा, सारी हरी भरी खुशहाली के लिए। जी। हाँ, दूध डाल दिया। पहले इसको बंद किया। कपड़ा इस पे डाला जाएगा। ये अरशद भाई लाल कपड़ा इसके अंदर बांध रहे हैं। अरशद भाई इसके अंदर 7 मछलियाँ चांदी की और 7 ये 7 ओरिजिनल मछलियाँ। ये लबानी का बताइए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ऐसी रस्में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। ये अरशद भाई के बहनोई साहब हैं और ये ज़बरदस्त शेरवानी आ चुकी है। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर मौलाना साहब चले गए तो शादी कैसे होगी? क्या कौन कर रहा है? कोई देखो नीचे है ही नहीं, कितने लोग सब है, सब नहा रहे बैठे हुए। अब साफ़ा बांधा जाएगा अरशद भाई के। तो यहाँ पे साफ़ा बनने का शुरुआत होती है। दूल्हे को किबले की तरफ रुख किया जाता है, मतलब कि पश्चिम की तरफ। है भाई साफ़ा ऐसे ही बनता है क्या? हाँ, साफा तो फिलहाल ऐसे ही बनता है। मैंने तो पहली बार बांधा है। मतलब ये सही तरीके से बंधा हुआ है? ये आप बताएं, आपकी शादी हो चुकी है, आपको क्या लगता है? तो ये अरशद भाई के नागरे हैं, देखिए। वो पहनेंगे, वो पहनेंगे, वो पहनेंगे। नहीं, वो तो सेरा बांधेगा, सेरा बांधेंगे वो। तो यहाँ पे ये बद्दी बांधी गई है। भाई तुम लोग सामान नहीं रखवा दो भाई, गाड़ी में रखवा दो भाई। तुम मेरा फोन रखा, इसको इनोवा वाले को तो बुलाओ। गुलफाम लिखा हुआ नंबर, गुलफाम नाम लिखा हुआ। गुलफाम पपीता भी रखा जाता फलों में, पपीता रखा जाएगा। फल कहाँ गए? फल ले गए। सेरा बांधने से पहले सेरा को टच कराया जाता है वो 7 लोगों को जो लोग शादी कर चुके होते। तो इन भाई साहब की भी शादी हो चुकी है। सेरा बनवाई भी दिया था, आप देंगे? तो ये अरशद भाई पूरे तरीके से दूल्हा
और ये है, कैसा लग रहा है दूल्हा बनने के बाद? जैसा आपको लग रहा था वैसा ही। हाँ, थोड़ा जनता को बता दीजिए। थोड़ी थोड़ी खुशी है और थोड़ा थोड़ा टेंशन भी है। टेंशन होने लगी। मुबारक हो। मुबारक हो आपको। अरशद भाई जा रहे हैं अब गाड़ी में बैठने दुल्हन को लाने के लिए। ये है चमचमाती कार अरशद भाई के लिए। आज इसी पे दुल्हन को लेकर आएंगे। जा रहे हैं साजन अपनी सजनी को लेकर, सजनी को लेने जा रहे हैं, लेकर नहीं। बारी की तैयारी हो रही है। ये भैया फटता है कि ऊपर जाता है? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, बढ़िया है। ऊपर जाके फटे वो सही है, यहाँ ना फटे। तो सभी बाराती अपनी अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं, लेकिन दूल्हा की गाड़ी रुकी है करबला दियानुद्दौला। किसी भी काम को करने से पहले शिया मुस्लिम्स एक बार करबला की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे भी अरशद भाई करबला दियानुद्दौला गए, वहाँ पे उन्होंने दुआ मांगी और फिर निकल चुके हैं अपनी दुल्हन को लेने। तो हम आ चुके हैं लखनऊ के चौक में JPB गार्डन में, जहाँ पे अरशद भाई का आज निकाह होगा और अपनी दुल्हन को ये घर लेकर आएंगे। यहाँ पे अरशद भाई को रिसीव कर लिया गया है। अब इनका स्वागत होगा जोरदार। स्वागत के लिए यहाँ पे आ चुकी महिलाएं। अरशद भाई आ चुके हैं अपने नशिस्त के पास में। दूल्हे और दूल्हे के दोस्त सब यहाँ पे आ चुके हैं। ये सभी लोग बाराती हैं। ये लड़का आज से ये लड़का नहीं रहेगा, आज से ये मर्द बन जाएगा। नो मोर लड़का। यहाँ पे निकाह की तैयारी हो रही है। सबसे पहले सारी डिटेल लिखी जाती है दूल्हा और दुल्हन की। यहाँ पे लड़की के पक्ष की तरफ 2 गवाह लिए जाते हैं और लड़के के पक्ष की तरफ भी 2 गवाह लिया जाता है। 2 मौलाना होते हैं, एक लड़की की तरफ के, एक लड़के की तरफ के। जी, निकाह से पहले क्या पढ़ा जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। जी, ये हदीसे किस्सा पढ़ी जाती है जो 5 पंजतन की शान में अल्लाह ने आयत नाजिल करी थी। जो उसकी शान में हर हमारे फंक्शन में, शादी ब्याह में हदीसे किस्सा से ही शुरुआत होती है। इससे बिस्मिल्लाह होगा। अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह। निकाह का मौका है, खुशी का मौका है, खूबसूरत सवाल है। हमने शादियों को बहुत रस्मी बना दिया है, इसके अंदर इतने रिवाज हो गए हैं कि एक शादी बहुत मुश्किल का काम हो गया है। हालांकि दीन और इस्लाम ने अक़्द के लिए आसानी रखी है और सिर्फ़ एक चीज़ वाजिब है और वो है अरबी में सीगे का पढ़ा जाना, कि जब मर्द और औरत दोनों इस तरह से राज़ी हो जाएं कि वो एक दूसरे की ज़ौजियत में जाने को तैयार हों, तो एक तरफ से मर्द का वकील होता है, एक तरफ से ख़ातून का वकील होता है और आपस में अक़्द पढ़ दिया जाता है। जो वाजिब है वो अरबी में अक़्द पढ़ा जाना और मेहर का अदा किया जाना। जिस मेहर पर भी ये अक़्द हो रहा है, जो भी कीमत है, जो भी उसके पैसे हैं या गैर माल के एतबार से जो चीज़ें रखी जाती हैं, उनको अदा कर दिया जाए। बस ये 2 चीज़ें हैं निकाह, और इसके बाद इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने रस्मों में गिरफ़्तार होकर, रिवाज में फंसकर इतना मुश्किल बना दिया है इस निकाह को कि निकाह से पहले 5 दिन रस्में होती हैं, निकाह के बाद 5 दिन तक रस्में होती रहती हैं, निकाह के दिन न जाने कितनी रस्में होती हैं। इससे नुकसान क्या हुआ कि निकाह महंगे हो गए और हराम शय आसान हो गई, जबकि दीन ने हलाल रखा था, इस एक काम को आसान रखा था कि जो हर कोई आसानी से अंजाम दे सकता था। हमें दुआ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम निकाह को उसी सूरत में पलटाएं जिस सूरत में पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में ये निकाह होता था। मस्जिद में सादगी से निकाह और बग़ैर किसी ख़र्च के हो जाया करता था। इंशाअल्लाह फिर एक मरतबा हम सब उस तरफ पलटेंगे ताकि जवान बेहतरीन ज़िंदगी गुजर। निकाह के लिए बस लड़की की इजाज़त चाहिए होती है। जब वो इजाज़त लेके आता है, वकील बैठता है, उसके बाद जो लड़के का वकील होता है वो लड़के से इजाज़त लेता है कि ये तुम्हारा मेहर है, ये लड़की है, तुम इससे शादी होने वाली है, राज़ी हो, मैं वकील हूँ तुम्हारा। यही लड़की से पूछा जाता है। जब वो राज़ी होते हैं तो लड़की वाला खुतबा निकाह पढ़ता है, जिसमें अल्लाह की हम, पैगम्बर की शान और अइम्मा मासूमीन पर सलावत होती है। फिर वो लड़की वाला इस निकाह को शुरू करता है अनकहतों के ज़रिए कि मैं अपनी मुवक्किला जो फ़लाँ बिनते फ़लाँ है उसको आपके मुवक्किल की अक़्द में देता हूँ। वो दूसरी तरफ से कहता है कबिल तो, और उसके बाद वो अल्फाज दोहराए जाते हैं कि जिस बेटी को आपने मेरे मुवक्किल के अक़्द में दिया है, मैंने अपने मुवक्किल के लिए आपकी मुवक्किला को कबूल कर लिया। यही 4-5 मरतबा अलग अलग अल्फाज में कहा जाता है ताकि कोई एक सही हो जाए और ये अक़्द इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। एक ही मरतबा सेगा पढ़ना काफ़ी है, लेकिन बार बार दोहराया जाता है कि किसी तरह की कोई खुदा न खास्ता गलती रह गई हो
तो एक सीगा सही हो जाए ताकि ये अक़्द बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुँच जाए। अब निकाह होने जा रहा है। सबसे पहले लड़की से पूछा जाता है, इजाज़त ली जाती है। तो यहाँ पे मौलाना साहब आ रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब बिना पर्दे के नहीं आते, पर्दे नशीन है, इसलिए सभी औरतों को हटाया जा रहा है। इस केबिन में सिर्फ दुल्हन रहेगी और कोई नहीं रहेगा, खाली माँ पहले। मोहतरमा सकीना नकवी बिनते जनाब मोहम्मद मूसा साहब, आपका निकाह जनाब मोहम्मद अरशद हसन इब्ने फ़ाज़िल हसन साहब के साथ बमहर 21,000 रुपये होना तय पाया है। क्या आप मुझे यानी फैज़ अब्बास को ये इजाज़त देती हैं कि आपकी तरफ़ से वकील होकर सीग़े अक़्द जारी करूं, यानी आपका निकाह पढ़ूं? अगर हाँ है तो सलावात भेजें, साइन करा दें दुल्हन के यहाँ पर। दुल्हन जिसने हाँ कहा है उसका साइन करा दें। अनकह तो मुअक्किलती सकीना लिमुअक्किल का अलसदाक़िल मुअय्यनिल मज़कूर कबिलतुन निकाह लिमुअक्किली मोहम्मद अरशद इब्न फ़ाज़िल हसन अलल महरिल मुअय्यनिल मज़कूर बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अपनी मुअक्किला सकीना को आपके मुअक्किल की ज़ौजियत में मैंने दिया। मैंने आपकी मुअक्किला को अपने मुअक्किल मोहम्मद अरशद के लिए कबूल किया। एक दुरूद भेजा। मुबारक बहुत मुबारक हो, बहुत। आप सलाम कर लें आप। अल्लामा गुलाम अस्करी साहब जुमला कहते थे कि बीवी को माशूका बनाओ, माशूका को बीवी ना बनाओ। इतनी मोहब्बत अता फरमा कि एक दूसरे के बगैर तड़पें, बेचैन हो, खाना ना खाएं आपस में। हमारे उस्ताद कहा करते थे मियाँ बीवी में इश्क होना चाहिए। ये नाइत्तेफाकियाँ जो होती है मोहब्बत ना होने की बिना पर होती है। बाहर तो मोहब्बत हो रही होती है कि लेकिन घर में मोहब्बत नहीं है। लेकिन लोग सोचें कि वाकई औरत का यानी बेहतरीन लिबास उसका हिजाब है। जैसे बेपर्दगी, ऐसा लगता है कि आज के दिन जो है वो पर्दा आराम हो गया हो, आज के दिन बेहिजाबी वाजिब हो गई हो। बड़े बड़े घराने में मसला चल रहा है, मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे दुल्हा को मुबारकबाद दी जा रही है। अरशद भाई का निकाह हो गया, अब करते हैं इनको मुबारकबाद देते हैं। आइए, बहुत बहुत मुबारक हो, निकाह मुबारक। बहुत खुशी हो रही मुझे कि आज मेरे भाई का भी घर बस गया। बहुत ये हैं हमारे वजाज भाई, अरशद भाई के बहुत ही खासम खास दोस्त। ये है छुआरे की थैली। अक्सर कई शादियों में होता है कि ये छुआरे को लूटा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये छुआरों की पैकेट है और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ये देखिए, ये पैकेट होता है बहुत ही प्यारा सा, इसको पैक किया जाता है घर पे। इसके अंदर छुआरा होती है, मिश्री होती है, गरी होती है और किशमिश होती है, मखाना होता है और टॉफ़ी भी होती है। अलग अलग लोग भरते हैं, अलग अलग चीज़ होती है। बहरहाल इस पोटली में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो निकाह हो चुका है, अब है डिनर टाइम। डिनर के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके रुखसती होगा, नहीं रुखसत करेगा और अपने घर ले जाएगा। तो चलिए अब डिनर करते हैं। आज अरशद भाई की शादी हो गई और यहाँ पे उनके दोस्त बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि अरशद भाई की शादी के बाद उनका क्या कहना है। मौला अली और बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े में दोनों की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। अरशद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद और पंजतन के सदक़े में उनको खुशियाँ मिले और एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़े। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी सेकंड इनिंग लाइफ शुरू हुई है। अब इनको ये संभालना है कि कैसे लेके चलना है। हमारी अभी शादी नहीं हुई है फिलहाल। अरशद भाई को शादी होगी वो नसीहत करेगा। बहुत खुश नसीब हैं अरशद भाई हमारे। जो है सारे दोस्त उनके आज उनके साथ हैं और हमारा ज़िशान भाई जो कैमरे के पीछे हैं, जो हम लोगों से पूछ रहे हैं सारी बातें। और बाकी हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। एक शेर कहेंगे इसके ऊपर कि सहनाइयों से गूंजी है आज की रात। वाह। सहनाइयों से गूंजी है आज की रात,
रिश्ते में बंधने जा रहा है मेरा यार, आहा, सजा है दूल्हा सजी है दुल्हन, शादी मुबारक हो मेरे यार। अरे वाह वाह वाह। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये आप एक दोस्त ना समझिए, एक फैमिली है हमारी। वाह, जितना हमारे काम किया है बहुत काम आया हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद भाई को रुखसत करते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। अरशद भाई का नंबर आज ही हम लोग डिलीट कर देंगे और इन्हें कहा भी है, शादी से पहले ही इन्हीं ने हमसे कहा था जो है जब काम होगा तभी फोन करेंगे। अच्छा। और तभी मिलेंगे। अच्छा। तो इससे अच्छा ये है नंबर डिलीट कर दे और दूरियां इख्तियार कर ले। क्या लगता है कि शादी के बाद एकदम बदल जाएंगे अरशद भाई? शादी के बाद फोन आ रहा है हमारी भाभी का। ये देखो आ गया। आप मौजूदा पकड़े गए एकदम रंगे हाथ। साथ चलें, साथ निभाएं और बाकी सब इंशाअल्लाह कामयाब हो। भाई सऊदी से बस भाई की मोहब्बत थी कि हम आ गए भाई की शादी में, और भाई तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई इतना आपने सुना ही होगा। अच्छा। और ये हमारे रिश्ते में साले भी लगते हैं। वाह क्या बात है, साले बहनोई साहब। ये आप कुछ आप कहना कुछ चाहेंगे? बोलेंगे? कहना अब हम ये चाहेंगे कि कैमरा हम पकड़ेंगे और बोलेंगे ज़ीशान भाई। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए भी, और मेरी माँ बहुत खुश थी कि अरशद भाई की शादी हो रही है। बरसों से आंखें तरस गई कि हमारे भाई कब घोड़ी चढ़ेंगे, कब घोड़ी चलेंगे। घोड़ी तो नहीं चढ़ पाए लेकिन कार पे ज़रूर चढ़े, और आज आ चुके हैं लखनऊ में जेबीबी गार्डन में अपनी दुल्हन को लाने। नहीं, इनकी शादी हो चुकी है, इनको पता है क्या दुख क्या गम कहाँ पे होता है। पूरी महफिल खाने के बाद अब दूल्हे की बारी आती है खाना खाने की। तो आपके साड़ू साहब हो गए। साड़ू नहीं है हमारे भाई के। अरे वाह क्या बात। अरशद भाई को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बेचारे दूल्हा बने बने थक गए। अब खाना खाएंगे और अपनी दुल्हन को लेके निकल जाएंगे। चलो तो फिर हम लोग आ चुके हैं अरशद भाई के वलीमे में, लेकिन अभी वलीमा स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग आ चुके हैं एसआरटी ग्रैंड पैलेस, यहीं पे हमारी भी शादी हुई थी, हमारा भी वलीमा हुआ था। और अब दिखाते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है और किस तरीके से अरशद भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी जो है वो अरशद भाई ने ले रखी है। तो अब हम लोग ले चलते हैं, दिखाते हैं कि वलीमे की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो ये है एसआरटी ग्रैंड पैलेस, बहुत ही खूबसूरत हॉल है। इस हॉल की हमने फुल डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आप पूरे इस हॉल की डिटेल और इसका प्राइस जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने वीडियो लगा रखा है आई बटन पे, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं इस हॉल की जानकारी की। अब अरशद भाई से मुलाकात करते हैं। वो मिल गए अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई, बारात के बाद अब मुलाकात हुई है आपसे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत खुशी हुई। पूरे बारात के एक हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल। कैसे रहे एक हफ्ते ही आपके? अरे बड़े यादगार रहे ये दिन, और जैसे कि वलीमा हो जाए, ये काफ़ी टेंशन वाली बात होती है, और ये हो जाए तो इस जिम्मेदारी से इंसान छुटकारा पाए। तो अरशद भाई आज वलीमे में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, थोड़ा बताइए। वलीमे में तैयारियां चल रही हैं, और वलीमे में जो रात में जो रौनक होगी, हम आपको इतनी चीज़ें नहीं बता सकते क्या क्या खाने में होने वाला है। और हमारे शादी का खाना बना रहे हैं सालिम कैटर्स। तो सालिम कैटर्स बहुत ही ज़बरदस्त खाना होता है उनका, और लाजवाब। और ये भाई साहब हमारे साथ आ रहे हैं सामने, इस मैरिज हॉल के मैनेजर हैं ये। अच्छा। एसआरटी के, और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है ये। और इस मैरिज हॉल की अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर, ज़बरदस्त तरीके का है, और बहुत ही किफ़ायती दाम पर, रेटों पर आपको यहाँ पे बुकिंग मिल जाएगी तकरीबन, क्योंकि ये यहाँ पर का बहुत ही बेहतरीन मैरिज हॉल है। इनकी बुकिंग बिल्कुल खाली नहीं रहती। मैंने बताया मेरी शादी वही हुई थी और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने लगा दी। पहली बार मैंने इस हॉल को ज़ीशान भाई की शादी में देखा था, तो मैं थाने में था कि यार बहुत ज़बरदस्त है। तब से मैंने सोचा भाई ज़ीशान भाई शादी करेंगे यहाँ पर, तो मैं भी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरशद भाई ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं किचन सेक्शन में। ओके। और इसके आगे का वीडियो अरशद भाई बताएंगे क्या क्या आज बना है। अरशद भाई अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जिम्मेदारी ली है सालिम कैटरिंग ने, जो बहुत ही खाने के लिए पॉपुलर है। और यहाँ पे चिकन के आइटम बनाए जा रहे हैं। ये शाही टुकड़े की ब्रेड है। तो देखिए शाही टुकड़े की ये ब्रेड है, अलग होती है ये ब्रेड को आप देखेंगे तो। और यहाँ पे कैटरिंग ने काम अपना शुरू कर दिया है। अभी 1 बज रहा है, 1 क्या 2 बज रहे हैं बल्कि, और प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। तो आज ये चिकन का क्या बना रहे हैं आप लोग? चिकन बिरयानी है। तो चिकन बिरयानी बना रहे हैं सालिम कैटरिंग्स द्वारा।
तो शाम का वक्त हो चुका है, हम आ चुके हैं एसआरटी ग्रैंड पैलेस। ये है अंदर का माहौल, देखिए महफिल थक चुकी है, लोग आ चुके हैं और अरशद भाई अपने मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आज क्या क्या खाने में है आज आपको दिखाते। तो ये देखिए है लखनऊ के स्पेशल काकोरी कबाब जो बहुत ही डिलीशियस हैं, और साथ में यहाँ पे पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडी और ये है चाट। इसी के साथ में मोहतरम हजरात आ चुके हैं और ये मेरा भाई है जो मेरे लिए खाना निकाल रहा है और मेरे हाथ में आ चुका है खाना। भाई ये आ चुके हैं अरशद भाई की शादी है खाना। तो गर्मा गर्म यहाँ पे है ये नान, इसे कुलचा भी कहते हैं और रोटी भी कहते हैं, और इसी के साथ में इनके हैं फ्राइड चिकन, कुछ फ्राइड चिकन भी है, और ये है आपका कौरमा, ये है आपके सैलेड और है चिकन बिरयानी। तो ओवरऑल शादी में जो अपने लेवल पे लोग करते हैं, अपने पे हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से वो खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे अरशद भाई ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। सबसे ख़ास बात है जो सालिम कैटरिंग है, गर्मा गर्म खाना परोस रहा है। अगर आपको भी केटरिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट करके इनसे इनकी हेल्प अपनी शादी में ले सकते हैं। लिया जाए सबसे पहले हम चिकन ट्राई करेंगे। बहुत ही क्रंची है, जूसी है, और इसका जो मसाला है वो भी बहुत शानदार है। अब ट्राई करेंगे हम लोग ये कौरमा। तो ये अरशद भाई के बड़े भाई लोग हैं, अरशद भाई और उनके फैमिली। तो 6 दिन के बाद आज अरशद भाई का है वलीमा। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो अरशद भाई आज आपका वलीमा है, तो आज क्या क्या प्रोग्राम होंगे ज़रा आज के बारे में बताइए। आज के प्रोग्राम होंगे ज़बरदस्त, और हमारे साथ है सालिम कैटर्स, हमारे सालिम भाई की जिन लोगों ने हमारे पेज को फॉलो किया है वो सालिम भाई को ज़रूर जानते हैं, और जिसने भी इनका खाना खाया है खाने में उनको बड़ा मज़ा आया। तो सालिम में खाने में क्या क्या है आज? खाने में मटन कौरमा है, चिकन बिरयानी है, कलौटी कबाब है, मटन कौरमा है, चिकन बिरयानी, कलौटी कबाब है, चिकन फ्राई है, फिश फ्राई है, खीर है, हलवा है। और स्टार्टर्स में अगर बात करेंगे तो स्टार्टर्स में आपको मिलेगा टिक्की, गोलगप्पे, फ्राइज़ और चाउमीन, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब आपको मिलने वाला है। खाना तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मैंने भी खाया। अच्छा जी, मज़ा आ गया भाई। सालिम कैटर्स का अभी तक नाम सुना था अरशद भाई की वीडियो में, लेकिन आज खा के भी देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। जिसने खाया उसने कहा कि बहुत ज़बरदस्त खाना किससे बनवाया है। मैंने कहा सालिम, हमारे पेज पे जाकर देख लीजिए, एक शख्स है जो हमारे पेज पे पूरा झुमा करता है, नाचा करता है। नहीं वाकई बहुत अच्छा है। तो अरशद भाई आज खाने के बाद अब क्या क्या प्रोग्राम होंगे बताइए। बस अब प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं। अब जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं शादी के बाद, वैसी ज़िंदगी हम लोग गुजारेंगे वैसे ही। तो ठीक है भाई, लखनऊ की शादी, हमारे ख़ास दोस्त भाई जैसे एकदम भाई अरशद भाई, आज इनकी शादी का आखिरी फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं वलीमा। और कैसा लगा आपको ये शादी का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है अरशद भाई बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप इनके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनके चैनल का नाम है अमामिया, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के व्लॉग आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप अरशद भाई की दुल्हन का मुँह दिखाई देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं। बहुत महंगी पड़ेगी मुँह दिखाई, सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है मुँह दिखाई। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैसा लगा ब्लॉग एक बार ज़रूर बताएं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ओके, बाय बाय।